गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि हम लोग रात में थोड़ी देर तक जग गए थे, तो इसलिए सुबह में थोड़ा नींद लेट से खुला। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ अपना जितना स्टडी हो सके उतना कर पाऊँ। और नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई करनी थी, तो इसलिए मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मैंने टाइमर ऑन किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट करी और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया। फिर मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, ज़्यादा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो अपने आप ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया। लेकिन मैंने टाइमर ऑन कर लिया था और फिर मैं अपनी स्टडी को मैंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद बाबू का आज बर्थडे था, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वर्क पड़ गया था, तो इसलिए मेरी ज़्यादा आज पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर भी मैंने जितना थोड़ा ही बहुत अपनी स्टडी करी, लेकिन मैं कर पाई। तो आज क्या खाओगे भैया के बर्थडे में? किसके पसंद का आएगा? हम दोनों के हाफ केक, मेरा हाफ केक है, आयरन मैन और हल्क। हाँ, इधर वेलकम वेलकम कहाँ आए थे लच? दादी घाट, मंदिर। दादी घाट। और अभी बज रहे हैं 10:37। और मैंने सुबह में ज़्यादा अपनी पढ़ाई नहीं करी थी, सिर्फ 37 मिनट ही मैंने पढ़ाई करी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बहुत ही अपनी स्टडी करूं, लेकिन मैं स्टार्ट तो करूं। तो इसलिए उसके बाद फिर मैं चली गई बाबू को लेके स्कूल। उसे छोड़ना था स्कूल, क्योंकि उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं उसे लेके गई। और उसके बाद फिर मैं आई, सबको मैंने ब्रेकफास्ट दिया और उसके बाद फिर मैं अपनी बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। तो अभी 10:30 बजे मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। आज मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, क्योंकि बर्थडे था तो सारी तैयारियाँ भी मुझे करनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो अपने घर पे ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। और फिर ये मतलब जाना ही भी नहीं था कहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हमारी जो भी सेलिब्रेशन होगी वो घर पे ही हो जाएगी। तो अभी मैंने शिवराज विजयम स्टार्ट किया है, मैं उसे ही पढ़ रही हूँ, शिवराज विजय को। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ, जो क्योंकि मैं इसे सुबह में पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मेरा सुबह में ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जितना पढ़ाई कर सकूँ उतना मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे बाबू को लेने भी जाना है, मुझे केक भी ऑर्डर करने जाना है, मुझे सब कुछ मतलब करना था। तो मैं बाबू को लेने गई, तो उधर ही से मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया। और अभी मैंने शिवराज विजय का इतना मतलब जो भी 5 तक मैंने कम मुझे पढ़ना था, तो मैंने उतना पढ़ लिया है। तो अभी मेरी स्टडी जो भी हो पाई है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि मैंने डे मिस नहीं किया। जो भी मैंने कंटिन्यू करती हूँ मैं वैसे ही मैंने कंटिन्यू किया। भले ही मैं 4 घंटे 5 घंटे की स्टडी करूँ, लेकिन मैंने किया। तो यहाँ तक मैंने 5 पूरा जो भी मेरा 5वां पैराग्राफ था मैंने उतना अपना पढ़ लिया है। और अब मैं उसके आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। कब? जब बाबू को लेके आ जाऊँगी। तो मैंने अब तक और फिर मैंने बाबू को लाया, उसके बाद फिर जो भी मेरा बाहर का वर्क था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो बस अभी इस प्रकार से बस मेरी जो भी आज स्टडी हो पाई है, ज़्यादा तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने जो भी किया थोड़ा बहुत किया है। तो मुझे बस ये अच्छा लगा कि जो भी चलो कम से कम इतने भीड़ में इतने कम टाइम मतलब समय ज़्यादा नहीं मिल पाया, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो मुझे थोड़ा बहुत ये अच्छा लगता है कि मैं जो भी करती हूँ मतलब मैं खुद के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई को बीच में मिस नहीं करती हूँ। मैं 1 घंटा ही करूँ 2 घंटा ही करूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूटी बनाए रखती हूँ, ताकि मुझे 2 दिन बाद अगर पढ़ाई करने बैठूँ तो मेरा मन ऐसा ना कहे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने में। इसलिए मैं जो भी है मैं उससे ये कहूँगी कि आप भी अपने पढ़ाई को अगर करते हैं तो आप भी रोज़ भले ही 1 घंटे की ही पढ़ाई करें, लेकिन आप पढ़ाई करें। तो बस
यूं ही सफ़र चलता जा रहा है। और देखिए एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स हो चुका है, तो हमारा एग्ज़ाम तो उसी डेट पे होगा। तो बस यूं ही देखिए अब कब तक मेरी जो भी मेरा टारगेट है वो मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो अब बस मैंने सोचा कि चलो इस मंथ में और हाफ मार्च में मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। वैसे हो भी जाएगा, अब मेरा हो भी चुका है, बस मेरा ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। थोड़े बहुत व्याकरण के ही टॉपिक बचे हुए हैं जो कि मैं उसे भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और ये मुझे अच्छा लगा कि मैंने 3 बुक अब तक फिनिश कर लिया है, यानी मेघदूत, नीति शतकम और फिर क्या बोलते हैं उत्तर रामचरितम, ये मैंने फिनिश कर लिया। और इससे पहले मैंने जो भी चैलेंज लेने से पहले मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम को भी पढ़ लिया था और किरातार्जुनीयम को भी पढ़ लिया। तो मेरी ये 5 बुक कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ शिवराज विजयम और मेरा जो है सुकनासोपदेश ये बचा हुआ है। तो अभी मैं सुकनासोपदेश मेरा मतलब बाकी है। और अभी मैं क्या बोलते हैं शिवराज विजय को तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया है। तो ये भी मेरा समझ लीजिए कि 10 दिन में मेरा ये भी बुक ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा बस शॉर्ट नोट्स बनता जाएगा। और हम लोग अब अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन बाबू का कर रहे थे, तो जो भी टीका उका लगाना होता है, जो भी मतलब होता है वो हम कर रहे थे। बस हमारी इतनी फैमिली है, इतनी छोटी फैमिली है, हम लोग अपने में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस इस बार थोड़ी कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग किसी को नहीं बुलाए। और बच्चे बड़े भी हो गए हैं, तो बड़ा वाला बेटा मतलब उसे बस जो भी है उसे दे दो, गिफ्ट दे दो, उसे खिलौने दे दो, उसे बस यही पसंद है। भले भले उससे बाहर आप ले जाइए चाहे न ले जाइए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस उसका था कि मेरा सारा फेवरेट खाना बना देना घर पे ही, तो मैंने सब कुछ उसका फेवरेट जो भी था मैंने बना दिया। आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बड़ा ही फंक्शन करें, तो बस भीड़ बटोरने से कुछ नहीं होता है। और मेरा एग्ज़ाम भी है, तो मैंने इसलिए भी किसी को बुलाना मतलब ये नहीं समझा कि नहीं मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, ज़्यादा वर्क लोड हो जाएगा और फिर मेरी पढ़ाई भी मतलब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्योंकि आप अगर एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं और फिर दूसरे दिन आप नेक्स्ट डे आपको बहुत थकान होती है, तो आपका 2 से 3 दिन इसमें निकल ही जाता है। और फिर मैंने सब कुछ अपना जो भी बनाना था मैंने बना दिया। अभी मैं कचौड़ी तल रही हूँ, कचौड़ी और पूड़ी मैंने बनाया, तो वही मैं अभी तल रही थी। और सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है गरम गरम। बस मैं कचौड़ी और पूड़ियाँ तलूँगी, उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो क्योंकि अपने में भी करो तो भीड़ उतनी ही होती है, बस ये है कि थोड़ा बाहर के लोगों के आने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस खुशी तो बहुत होती है, लेकिन आपके पास वर्कलोड भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं मतलब अपने फैमिली के साथ ही जो कुछ भी सेलिब्रेट करूँगी। और बच्चे भी उसके लिए राज़ी हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो सारी फैमिली मेम्बर भी राज़ी हो गए कि हमेशा कि ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ ही इकट्ठा करें। तो बस ये अच्छा लगा कि हम लोग अपने में ही सेलिब्रेट किया, हम लोग अपने में ही खुशी मनाए। बस आप लोग हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा मेरे बेटे को। तो ये थोड़ी मेरी वीडियो लेट से जा रही है, एक दिन मेरा वीडियो लेट है, बट फिर भी ठीक है। चलिए जो भी, मैं बस कैसे मैं सब कुछ अकेले करना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो बस आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो बस ऐसे ही मेरा चल रहा है। और अभी मैं जो कुछ भी मैं अपनी स्टडी में कर पाई हूँ, मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ मैं खुद से ही करती हूँ। ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब कोई और संभालता है, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ खुद, नहीं, सब कुछ एडिटिंग से लेके सारा कुछ मैं ही करती हूँ। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं डिनर करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है, बस खाने वालों का वेट हो रहा है और सब लोग खाने भी लगे। तो आज मैंने बनाया था बाबू के पसंद का चिली पनीर और मटर पनीर, और रायता मैंने आज राजस्थानी तड़के वाला रायता बनाया था, और कचौड़ी और पूड़ी और पुलाव, मतलब इतना सब कुछ था। और जो भी कुछ मिठाई खीर भी था। तो बस ये सारा फेवरेट था बाबू का। आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब कुछ बनाया है। तो बस